हेलो दोस्तों, देखो आज हम लोग समचतुर्भुज पे बात करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। समचतुर्भुज क्या है पहले तो ये देख लो, ठीक है। जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग, जैसे ये मान लीजिए वर्ग है, ठीक है ना। इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, मतलब वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका परिमाप कितना बन जाता है, पेरीमीटर, ठीक है ना। 4 आ जाता है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर वर्ग की बात कर रहे हैं, अभी हम किस पे नहीं है, समचतुर्भुज पे नहीं है, पहले वर्ग बताया हमने, ठीक है ना, वर्ग पे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बात को समझना। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर। अब जो वर्ग है ना, वर्ग, वर्ग को ऐसे पकड़ के खींच दें, ठीक है ना, वर्ग को पकड़ के खींच दें तो ये बन जाएगा, पता क्या, ये बन जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज। यानी कि तो इसका जो विकर्ण, इसका जो परिमाप होगा वही परिमाप की कंडीशन यहाँ लग जाएगी, ठीक है ना। और इसके विकर्ण हमेशा किसके विकर्ण, समचतुर्भुज की। अब बात आ गई समचतुर्भुज, अब हम लोग समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका परिमाप पहले समझ लो, इसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री काटेंगे, ठीक। परिमाप इसका भी तुम्हें वैसे निकालना है, 4 है, ठीक है, ठीक है ना, 4 है, मतलब वर्ग का ही एक रूप है, ठीक है ना। और ये हमेशा 90 डिग्री कटेंगे विकर्ण इसके। और जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, क्योंकि ये जो बीचों बीच से कटेंगे, ठीक, बीचों बीच से मतलब जितना पार्ट ये वाली एक विकर्ण है ना, इसे हमने D1 मान लिया, बात को समझना। और इसे हमने D2 मान लिया, ठीक, पूरी क्लियर है। ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया, क्लियर, ठीक। अब जहाँ पे देखो समकोण कटता है, जहाँ पे समकोण बनता है, वहां पे देखो यहाँ जो भुजाएं हैं, जो समकोण बनता है, समकोण बनता है, तो एक लंब होगी, एक आधार होगी, एक आधार होगी, एक लंब होगी, और दूसरी जो सामने वाली भुजा होगी वही तो कर्ण होगी। और जे अकॉर्डिंग टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग जे वाली दोनों भुजाएं कन्वर्ट होती रहती हैं। अभी अगर मान लीजिए थीटा यहाँ लिया हमने, तो ये लंब हो जाएगी, ठीक, और ये आधार हो जाएगी, क्लियर है। आधार लंब चेंज हो जाएगा, थीटा में यहाँ ले लें कोण, तो ये लंब बन जाएगी, आधार यही रहेगा, ठीक। तो हम इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं। अगर मान लें कहीं विकर्ण दी जाए तो भुजा निकाल सकते हैं, भुजा दी जाए तो विकर्ण निकाल सकते हैं। और अगर किसी तुम्हें एरिया चाहिए, बात को समझो, एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, एरिया के लिए कुछ नहीं होता, समझो एक बात, एक बात बताते हैं। समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके किसी का भी एरिया निकाला जाए, चतुर्भुज आकृति का, ठीक है, 4 कोने जिसके हों, तो उसकी आकृति में तुम्हें बेस इंटू हाइट याद रखने हैं क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना। अब बेस इंटू हाइट अपन कहोगे यहाँ कैसे लगेगी, मान लीजिए ये 4 थी, बात को समझना, ये भी 4 है, ठीक। तो अगर मान लीजिए भुजा स्क्वायर याद ना है, एक चीज समझना, तो इसका बेस कितना हो गया, देखो बेस 4 ही तो है, ठीक, ये भी तो 4 ही है, ये भी 4 है, बात को समझना। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट बताया हमने, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4, हाइट इसकी कितनी है 4, 4 चौको 16 हुआ। अगर हम यहाँ रख लें 4 का वर्ग तो भी 16 ही आएगा, तो दोनों चीजें बराबर आए। तो आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा वर्ग बेस इंटू हाइट, क्लियर है, तो ये एरिया बन जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन ये दिया है, और एक चीज और देखो, अगर जो मान लो विकर्ण दी जाए, क्षेत्रफल का परिमाप दिया है, विकर्ण दिया है, और एक इसका एरिया जो विकर्ण से है, अगर विकर्ण दिए जाए तो 1/2 D1 इंटू D2 दोनों विकर्णों को का गुणा करके 1/2 कर दें इसमें, ठीक, जब विकर्ण दी जाए, क्लियर बात करें, ठीक, गुड। अब यहाँ इन्होंने क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप दिया, बात को समझना, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। परिमाप कितना है 40, तो 4 है, परिमाप इसका भी वही होगा 4 है, ठीक है ना। तो 4 है, परिमाप बराबर कितना है 40, तो एक ए निकला, एक ए मतलब साइड निकल आएगी इसकी, क्लियर है, 10। तो ये भुजा 10 निकल आएगी, भुजा कोई सी भी ले लो 10, ठीक है ना, नहीं समझे, भुजा 10 निकल आएगी, ठीक, गुड, भुजा निकल आई। और मैं क्या चाहिए, विकर्ण दिया 16। अब हम जो विकर्ण ये चीज हटाओ, अब देखो ये विकर्ण 16 है, ठीक है, तो अगर पूरी 16 रहेगी, आधी है तो ये 8 रही हुई है, अगर हम एक विकर्ण मान लें तो ये 8 रही होगी, ये भी 8 रही होगी, ठीक, तभी तो ये 16 हुई टोटल, ठीक। एक भुजा 10 निकल आई, बात को समझना, ये 10 निकल आई, ये 8 निकल आई, तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं। 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन तो होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये कर्ण सामने वाली भुजा है, ये कर्ण है, बहुत ध्यान से देखने हैं, ये क्या है कर्ण, और ये हम लंब के आधार मान लें, तो ये वाली एक भुजा यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है, क्यों है, समझो 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको बात हमने त्रिभुज में बताई है, 6, 8, 10, ठीक है ना। ये पाइथागोरस त्रिक अगर ना मालूम हो तो ऐसे निकाल लो, 10 का वर्ग बराबर कितना है, मान लीजिए हमें 6 नहीं मालूम, ठीक है ना, तो 8 का वर्ग, क्लियर है, इसे हमने x मान लिया, बात को समझाया तुम्हें, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, ये 100 हो जाएगा, 64 इधर आ गया, 64 घट जाएगा, क्या तो x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 निकल आएगा, क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक, समझो नहीं। तो इसकी पूरी विकर्ण कितनी रही है, 6 है, तो 6 भी रही है, तो 6 से 12 हो जाएगी। अब इसका हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 1/2 क्षेत्रफल पहले लिख लिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से क्या लिखा है, यही लिखते हैं,
इधर ही लिख लो। अच्छा क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 × d2 d1 × d2 1/2 d1 कितना है बात को समझना d1 किसी को भी मान ले दिख रहा है ठीक है। तो ये 6 6 12 हो गई और ये कितनी थी ये 16 है 16 ही तो है 8 8 16 ठीक है। इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा ठीक है ना 6 बार कट जाएगा 16 से 96 वर्ग मीटर। अगर भुजा मीटर में है तो मीटर में सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाण 68 सेंटीमीटर। जब परिमाण 68 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा निकल आएगी 4a बराबर 68 नहीं समझे तो a के बराबर कितना 17 17 × 68 परिमाण निकल आया मतलब परिमाप से भुजा निकल आई। समचतुर्भुज देखो इधर समचतुर्भुज ये बन गया समचतुर्भुज ठीक। ये इसके विकर्ण होगी बात को समझना ध्यान से। ये इसकी भुजा 17 ये भुजा इसकी 17 हो गई। इसमें है एक विकर्ण दी है 16 एक विकर्ण हमने 16 मानी दी है मानी क्या 16 मानी है तो ये आधी 8 गई क्योंकि ये टोटल 16 थी ठीक है। मान लिया पे ए बी सी मान लिया ठीक है ना जी ए सी 16 थी ये 8 निकल आई इधर देखो मेरी तरफ ठीक है ना। अब यहाँ हमने आपको बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा 90 करते हैं। तब जहाँ पे जो 90 बनता है वहाँ पे क्या बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ जो 90 बनता है तो ये समकोण त्रिभुज ही एक लंब एक आधा भी एक लंब एक आधा चाहे मानो ठीक है अकॉर्डिंग टू थीटा। क्लियर है। तो ये भुजा ये मालूम है ये मालूम अब ये हमें मालूम है 17 ये भुजा मालूम 8 तो ये भुजा आसानी से निकल आएगी। तो हमने आपको कई बार बताया है त्रिभुज जब पढ़ाया था हमने कहा त्रिक याद कर लो समकोण त्रिभुज की त्रिक 8 एक भुजा 17 एक 8 है तो एक 15 आएगी 8 15 17 कॉम्बिनेशन होता है ठीक है ना नहीं समझे 8 15 17 अगर एक भुजा 8 है दूसरी 15 है तो कर्म 17 निकलेगी 17 है 15 है तो तीसरी 8 निकलेगी। समझ गए बात की नहीं। तो ये से निकल आएगा ना मालूम है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना तो ये भुजा निकाल लेना। क्लियर हुई बात की नहीं ठीक है। अब हमने ये दी थी ये निकाल दी तो ये इतनी निकली 15 तो ये भी 15 रही हुई है क्योंकि ये भैया बीचों बीच से कटते हैं इसके विकर्ण ठीक है ना मध्य बिंदु होता है ये। क्लियर। तो हमें चाहिए क्या विकर्ण इतना दिया क्षेत्रफल चाहिए आप समझो बात को। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2 d1 × d2 यानी पहला डायमीटर दूसरा डायमीटर। क्लियर है ठीक है। तो 1/2 अब देखो ये कितना हो जाएगा 16 और दूसरा d2 कितना हो जाएगा 30 ठीक है ना। इससे इसे काट दो 8 बार में 8 3 24 240 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल ठीक भुजा सेंटीमीटर में इसलिए नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सही एक समचतुर्भुज नहीं दूसरा ही है यार तीसरा होना चाहिए तीसरा है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण चाहिए ठीक है ना। तो विकर्ण तुम्हें देखो ये बना दिया हमने समचतुर्भुज। क्लियर है समचतुर्भुज। क्लियर। इसमें एक विकर्ण दिया है दूसरी निकालनी है तुम्हें। एक विकर्ण देखो ये भुजा परिमाप दिया है 4a बराबर कितना है 40 तो एक a बराबर निकल आएगा 40 है 10 निकलेगा a बराबर ठीक ये मतलब एक भुजा ये निकला ही 10। क्लियर। इसमें एक विकर्ण की लंबाई है 12 ये विकर्ण 12 नहीं तो ये आधी 6 रही है जनता क्योंकि ये समकोण कटते हैं विकर्ण इसके ठीक है ना समचतुर्भुज के टोटल 12 थे तो 6 इधर 6 इधर 12 ठीक है। अब जे वाली पहले में जे इतनी भुजा निकालनी है तो उसका दोगुना करते हैं तो पूरी विकर्ण निकल आएगी। क्लियर है। अब यहाँ 6 है यहाँ 10 है तो यहाँ 8 रहेगी 6 8 10 का कॉम्बिनेशन होता है नहीं होता बोलो ना 6 8 10 होता है। तो ये 8 होगी तो ये पूरी परिमाप ये चाहिए तो ये 8 तो ये भी 8 तो दूसरी वाली विकर्ण हमने इसे d2 मान लिया है ठीक है। तो 8 8 16 हुई है पूछा क्या दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी है 16 सेंटीमीटर ठीक है ना ये 16 हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर एक बात में समझ लो पहले एक विकर्ण दी थी 12 तो आधी ये 6 भाई जब 6 ये और ये परिमाप से हमने ये भुजा निकाल ली जब भुजा निकलती है हमेशा कर्ण होती है क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर समकोण बनता है जहाँ पर समकोण बनता है वही लंब और आधार होता है। तो ये 6 हो गई ये 10 है तो 10 क्या हुई कर्ण हुई तो ये कितनी बची 8 6 8 10 का कॉम्बिनेशन होता है ठीक है ना पाइथागोरस ट्रिक से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर समझ में आई बात की नहीं। तो ये निकाल दी हमने 8 जब इतनी 8 है तो 8 इतनी भी तो रही है तो टोटल पूछी है दूसरी वाली ठीक 8 8 16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 16 ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा चलो किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल मतलब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 1320 1320 वर्ग सेंटीमीटर तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग चाहिए तो विकर्ण मालूम होगी तभी तो योग निकाल पाएंगे। अब देखो भाई साहब ये कोई एक समचतुर्भुज है ठीक क्लियर ठीक है ये इसकी विकर्ण हमें निकालनी है ठीक क्या दिया क्षेत्रफल दिया इसका एरिया दिया है इसका एरिया दिया है 1320। क्लियर ये बात ठीक है। इसमें से एक भुजा की लंबाई दी है 61 अब ये 61 की बात को समझना कर्ण हमने इसके 61 मान ली ठीक है क्योंकि देखो
क्योंकि देखो यहाँ 60 60 11 60 11 और 61 का कॉम्बिनेशन होता है। देखो 60 61 60 61 11 यानी 11 60 61। अगर एक भुजा 61 है, बड़ी भुजा 61 है ना, तो छोटी दोनों भुजाएं पता कितनी है? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है तो एक 11 भी एक 60 भी एक 61 भी, क्योंकि 11 11 में 121, 60 का वर्ग करेंगे 3600, 36 पे 161 जोड़ दोगे तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, तो 11 और 60 आई है। एक भुजा 11 एक भुजा 60, तो उसकी विकर्ण हमेशा कितनी हुई है? 61। तो ये पाइथागोरस त्रिक है, ये त्रिक याद रखने हैं आपको। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका क्षेत्रफल दे दिया। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात तो समझना। ठीक ठीक 11 60 61 पूछा क्या है? विकर्णों की लंबाई का योग पूछा है। तो एक विकर्ण, अब देखो इसकी विकर्ण हमें निकालनी है। ये तो सिर्फ इतनी है 11 इतनी, ये इतनी है 60, तो इसकी विकर्ण कितनी है? 60 दूनी 120, दूसरी विकर्ण। ठीक है, एक विकर्ण रही हुई है 120 आधी है ना ये 60, और दूसरी कितनी रही है? d2 11 11 11 22। ठीक है, और इनका योग चाहिए। क्या चाहिए? योग। इन्हें दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 120 और 22 142। ठीक है ना? मैं समझ में 142 ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसमें एक चीज देखना, जब मान लो अब तुम्हें ये कैसे मालूम होगा 11 60 61 ही होगा, तो ये चीज प्रूव करके देख ले। देखो इसका एरिया होता कितना, देखना इसका एरिया होता है 1/2 d1 × d2। d1 कितना 120, d2 कितना 22। इसे काट के देख लो 11 12 कम 12 12 कम 12 और 13 1320 आ गया, यानी कि सही है, क्योंकि एरिया 1320 ही तो है। निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 दिए हैं। ठीक है, इस समचतुर्भुज का परिमाप चाहिए। देखो ये एक समचतुर्भुज है, बात को समझना। एक 32 है, एक 24 है, तो एक 16 निकली आधी। ठीक, ये 12 निकलेगी आधी यहीं तक, और ये समकोण त्रिभुज है, ये 12 है, ये 16 है, तो ये वाली भुजा निकल आई। कैसे निकल आई वो भी समझ लो। 12 16 है। अब हमने 3 4 5 का कॉम्बिनेशन में मालूम, 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम मालूम। देखना ये इसका 4 गुना है, 3 4 12, ये इसका 4 गुना है, तो ये भी इसका 4 गुना रहा होगा, 5 4 20। ठीक है ना? या डायरेक्ट अगर तुम्हें याद नहीं थी ट्रिक तो ठीक, तो ये वाली भुजा 20 निकल आई पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आई? बात की नहीं? ठीक है, अब ये 20 हो गई, इसका पूछा क्या है? परिमाप। परिमाप 4 गुना होगा, ये 20 हो गई, सॉरी 12 नहीं 20 20 लिखिए। ठीक है, लिख गई थी बात दूसरे से। ठीक है, तो ये 20 क्लियर है। तो इसका हमको चाहिए क्या? परिमाप 4 × भुजा, 4 × ए कितना? ए मतलब भुजा। ठीक है ना? तो 4 × 20 20 × 80। ठीक है, ये आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा 6 8 10 का कॉम्बिनेशन भुजा कितनी निकलेगी? पहले अभी नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी, सुनो पहले तो बनाएगा ना, तो तुम जल्दी चक्कर में कर दो गलत। ठीक है ना? जल्दी चक्कर में गलत मत कर दियो। ये है एक समचतुर्भुज। ठीक, ये 90 होता है, ये 90 कटते हैं इसके विकर्ण। ठीक है ना? अब देखो इसके विकर्ण है 6 और 8, 6 और 8, तो पूरी 8 है, पूरी एन से तक 8 है, तो आधी 4 ही है। ये पूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आएगी। भुजा 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है पाइथागोरस त्रिक से। ठीक, तो 5 का वर्ग पूछा है, क्यों पूछा है? क्योंकि उसकी भुजा का वर्ग 25 आंसर। ठीक, भुजा हमने ये निकाली, ये कितना निकला 5, इसका वर्ग पूछा है। ठीक है ना? नहीं समझे तो 25 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात की नहीं है? स्क्वायर बराबर नहीं समझे, वर्ग पूछा है, 25 हो जाएगा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 16 सेंटीमीटर, सॉरी 16 नहीं 100 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? एरिया पूछा है। अब देखो जो परिमाप होता है, परिमाप की सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं? भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना? 25 × 100 क्लियर है बात की नहीं? अब बात को समझो, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है ना? ये समचतुर्भुज है। ठीक, अब जो परिमाप की सहायता भुजा निकलती है, तो ये हमेशा कर्ण निकलती, मतलब इसकी भुजा निकलती है ना 25, ये 25 है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण 90 कटते हैं। ठीक, तो ये 25 है, और एक भुजा देखो उसका एक विकर्ण 40 है। जब एक पूरा 40 है तो ये 20 रही है, 20 20 40, देखो 40 है ये पूरी विकर्ण, ये 20 है और ये 25 है, तो ये भुजा निकल आएगी। कैसे निकलेगी नहीं मालूम, अगर तुम्हें नहीं मालूम बात को समझो। ठीक, अगर ये भुजा नहीं मालूम पाइथागोरस थ्योरम से अलग निकाल लेना, अगर नहीं मालूम ना तुम्हें, ठीक नहीं मालूम मान लेते हैं, तो 3 4 5 तो मालूम है, 3 4 5 त्रिक मालूम है, तो देखो ये किसका, इसका 5 गुना है, तो ये इसका भी 5 गुना है। देखो 4 5 20, तो इसका भी 5 गुना कर दो। ठीक है ना? 5 गुना, तो 5 दियो 15 15 20 25 कॉम्बिनेशन बन जाएगी। क्लियर है? नहीं समझे तो इसकी दूसरी भुजा कितनी निकली? 15, यानी कि जब भुजा इतनी निकली सिर्फ 15, तो ये भी तो 15 हुई है, 15 15 30। अब इसका क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, क्षेत्रफल लगा लिया तुम्हें, क्षेत्रफल तो पूछा, क्षेत्रफल हाँ ठीक है, क्षेत्रफल पूछा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 40 × 30। क्लियर है? इससे काट दो 20 12 20 या 60 यानी 600। ठीक है, 600 वर्ग सेंटीमीटर, भुजा सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 600 वर्ग सेंटीमीटर, 600 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और वीडियो को